नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सिवनी, कोरबा और भोपाल की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिवनी की, जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गंभीर अनियमितताओं का शिकार हो गया। तो सिवनी में बमहनी के पास सागर नदी पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है, जो कि गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही का शिकार हो गया। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इस पुल को 2 अप्रैल 2025 तक पूरा होना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद ये अभी भी अधूरा पड़ा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की घोर मनमानी और लापरवाही सामने आई है। काम इतनी कछुआ गति से चल रहा है कि मानसून से पूर्व निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। लोगों का कहना है कि ये लापरवाही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार की मनमानी चरम पर है, जबकि 15 जून से मानसून का सीजन शुरू हो जाएगा। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तत्काल निर्माण कार्य पूरा करने और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आप मेरे पीछे जो पुल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना में सागर नदी के ऊपर बनने वाला यह पुल कलारमागी से लेकर कानीवाड़ा के बीच की कड़ी का महत्वपूर्ण पुल है। यह पुल कानीवाड़ा मुख्यालय से लगभग 20 से 25 गांवों को जोड़ता है। इस पुल को अभी तक 2 अप्रैल तक की डेडलाइन में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन यह पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और आने वाले समय में बरसात और मानसून आने वाला है और इसका जो डायवर्सन बनाया गया है वह डायवर्सन भी इतना घटिया क्वालिटी का बनाया गया है कि उससे फिसलन भरा डायवर्सन है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ेगा और मुख्य धारा कानीवाड़ा मुख्यालय से वो लोग कटे रहेंगे। ये जो पुल निर्माण चल रहा है यहाँ पर, इनने जो डायवर्सन दिए हैं ये इतना गंदा दिए हैं कि जरा सा पानी भी गिर जाता है तो आने जाने में बहुत समस्या आ जाती है, मोटरसाइकिल स्लिप होती है। अभी सूखे ही दिन में यहाँ पर एक हादसा भी हो गया है ये डायवर्सन के कारण, और एक गाड़ी 4 व्हीलर थी वो पलट भी गई थी यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा मतलब डायवर्सन में दिक्कत है। अभी पुलिया आधी पड़ी है और अभी बरसात भी चालू होने वाली है तो ये रोड पूरी तरह से बंद हो जाएगी और जो मेन रोड है कानीवाड़ा से बंडोल मार्ग में है। ये इस समय हम मौजूद हैं सिवनी जिले के कानीवाड़ा कलारबाकी मार्ग पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ सागर नदी पर बमनी के समीप 2.5 करोड़ की लागत से एक पुल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये पुल का निर्माण अक्टूबर 2023 से चालू हुआ था, जिसे 2 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो निर्माण कार्य करा रहा है ठेकेदार, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही, उनकी मनमानी के चलते ये निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। मानसून दहलीज पे खड़ा है, बरसात की शुरुआत होने ही वाली है। ऐसे में इस निर्माण कार्य के, इस अधूरे निर्माण कार्य के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो डाइवर्टेड मार्ग यहाँ ठेकेदार द्वारा बनाया गया है उसमें भी भारी अनियमितताएं हैं। लोगों को बरसात में भारी परेशानी होगी, लोगों में भारी आक्रोश है। लोग लापरवाह ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आदिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आदिल, सागर नदी के पास बन रहा ये पुल, कहा जा रहा है कि समय सीमा बीत गई है, जो एक समय निर्धारित किया गया था कि उस समय तक इस पुल का निर्माण पूरा होना है, लेकिन समय बीत चुका है और शायद ज्यादा की हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया और जो आसपास के ग्रामीण हैं वो भारी अनियमितता का आरोप भी लगा रहे हैं। जी, क्योंकि समय सीमा बीत जाने के बाद भी इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। ये अक्टूबर 2023 से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 2 अप्रैल 2025 को इसको कंप्लीट हो जाना था। 2.5 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये पूरा पुल निर्माण कार्य जो है कराया जा रहा है। जो ठेकेदार काम करवा रहा है, यहाँ जो अधिकारी काम करवा रहे हैं, उनकी भारी लापरवाही है, जिसके चलते ये निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। ये जो पुल है ये कानीवाड़ा कलारबाकी मार्ग पर बमनी के समीप स्थित है और कानीवाड़ा उप तहसील मुख्यालय को लगभग 20 से 25 गाँव से जोड़ता है।
अगर ये काम मानसून के पहले कंप्लीट नहीं होगा, जैसे कि संभावना जताई जा रही है कि मानसून से पहले ये कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो वैकल्पिक मार्ग जो है पुराने रस्ते के ऊपर से, ये बरसात में बिल्कुल बंद हो जाता है। थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पूर आ जाती है, तो भारी परेशानी लोगों को होगी। एकदम बरसात होने पर कानीवाड़ा उप तहसील मुख्यालय से लगभग 20-25 गांवों का संपर्क टूट जाता है। लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, छात्र छात्राओं को स्कूल कॉलेज आने जाने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जो ग्रामीण है उनका कहना है कि जो ठेकेदार यहाँ काम करवा रहा है उसने भारी लापरवाही की है, समय सीमा का ध्यान नहीं रखा है। जो अधिकारी कर्मचारी काम करवा रहे हैं उन्होंने सही तरीके से उसका मुआयना नहीं किया, ठेकेदार को सही तरीके से आदेशित निर्देशित नहीं किया, उसकी देखभाल नहीं की, उसकी देखरेख नहीं की पूरे निर्माण कार्य की। तो काफी लापरवाही यहाँ पर की गई है, जिसका खामियाजा बरसात में यहाँ के क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं और आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके भी हमने इसके पहले जब बयान सुना तो उनका भी यही कहना है कि जो ठेकेदार है उसकी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं देखी जा रही है। अनियमितता का शिकार ये पुल होता जा रहा है और लापरवाही पूर्ण कहीं ना कहीं काम भी किया जा रहा है। और ऐसे में अब अगर बात ठेकेदार की करें कि तो ठेकेदार के खिलाफ क्या अभी तक कोई शिकायत की गई है या किसी जिम्मेदार तक इस मामले की जानकारी पहुंचाई गई कि समय बीत चुका है, उसके बावजूद निर्माण भी पूरा नहीं हुआ और निर्माण में जो सामग्री उपयोग की जा रही है वो भी गुणवत्ता विहीन है? मेरे इस संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जीएम है प्रतिभा मिश्रा, उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि जो लापरवाही ठेकेदार द्वारा की गई है इसके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात पर जब उनसे पूछा गया कि क्या जो अधिकारी है आपके जो इस कार्य की देखरेख कर रहे हैं उन पर कुछ कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब देती रही। उन्होंने कहा ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, पेनल्टी लगाई जाएगी, वर्क को उसके एक्सटेंड किया गया है, जून तक का उसे कंप्लीट करना है। लेकिन इस पूरी निर्माण कार्य को देख रहे जो सब इंजीनियर हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर भी कार्रवाई की मांग जो है क्षेत्रवासी ग्रामीण कर रहे हैं, क्योंकि अभी मानसून दहलीज पे खड़ा है। 15 जून के बाद भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जो वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है, थोड़ी सी बारिश में ही पूर जैसी स्थिति यहाँ हो जाती है। ऐसे में ये जो अधूरा पुल निर्माण है लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनेगा। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनकी भी संवेदनहीनता नजर आई है कि उनके द्वारा इस तरीके के जो लापरवाही ठेकेदार द्वारा की जा रही है, जो अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की जा रही है, मनमानी की जा रही है, उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों से कोई रास्ता नहीं किया गया, कोई निर्माण कार्य को देखने के लिए ये लोग गए नहीं। उसी रास्ते से क्षेत्र के विधायक सांसद गुजरते हैं, लेकिन किस तरीके से लापरवाही बरती गई है इसको लेकर इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, इनके द्वारा नहीं अभी तक सामने नहीं आई है। इसी तरीके की अगर कार्रवाई अगर अधिकारियों पर, ठेकेदार पर समय पर नहीं की गई तो उनकी कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी। इसी अकेला मामला नहीं, क्षेत्र में ऐसे कई पुल पुलिया हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, लापरवाही चरम पर है अधिकारियों की। ठेकेदारों के इशारे पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र आश्वासन ही ग्रामीणों को भी मिलता है और हर बार ये संज्ञान लेने के बाद यह आश्वासन मात्र दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी रहती है। देखने वाली बात होगी आदिल कि आखिरकार अब इस मामले पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि सागर नदी पर बनाया जा रहा ये पुल, जिसकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। अप्रैल 2025 की इसकी समय सीमा निर्धारित की गई थी जब इस पुल को बनकर तैयार होना था, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए पुल अभी भी अधूरा है, निर्माण कार्य अभी भी जारी है और ये कहना संभव नहीं है कि इस पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा। ग्रामीणों के द्वारा कई बार इसकी शिकायत की गई है कि ठेकेदार के द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है उसमें गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। अनियमितताएं इस पुल निर्माण में देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन मात्र दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी रहती है। और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां जनता ने खुद ही क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का जिम्मा उठा लिया है।
और जब जिम्मेदार अधिकारी निकम्मे साबित हो जाएं, तो जनता जनार्दन को ही काम का बीड़ा उठाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम लेपरा के निकट देखने को मिल रहा है। इस गांव सहित कुल 10 गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश में इन गांव का रास्ता बंद होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा ग्रामीण खुद श्रमदान कर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत में जुट गए हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने इस समस्या से जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत नहीं कराया हो। अधिकारियों को कई बार क्षतिग्रस्त सड़क के बारे में बताया, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रखी। हताश ग्रामीणों ने बारिश सर पर देख खुद ही सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। इसके साथ ही ग्रामीणों के पास की टान नामक नदी पर तटबंध भी बना रखे हैं ताकि सड़क को बचाया जा सके और 100 एकड़ में फसल को भी सुरक्षित किया जा सके। हम लोग को श्रमदान की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये लेपरा पौड़ी पहुंच मार्ग अगले साल बरसात में बह गई है और शासन प्रशासन को हम लोग सूचना दे दिए हैं, बनाने के लिए भी स्वीकृत हो गई है, लेकिन इस सत्र में देख रहे हैं तो नहीं बन पाएगा। और नहीं बनने की वजह से ये पूरा रास्ता अभी पूरा नदी में समाहित हो जाएगी, जिससे हम लोग का आवागमन, स्कूल वालों पढ़ाई लिखाई, बच्चे लोग का दुख बीमार में आने जाने का हम लोग को बहुत तकलीफ होगा। इसलिए हम लोग गांव वाले कल एकजुट होकर सोचे कि इसको हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कुछ थोड़ा सा बाढ़ को रोकने के लिए ज़मीन प्रवाहित ना हो करके ना हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। रोड रही से है, पक्की रोड है, फूट गई से बरसात में फूटी से तैला तो बरसात में एक बार मरम्मत करे रहे हैं और चलत रही हमार गाड़ी मोटर साल भर चली से। अब फिर दे साड़ा आने वाला है बरसात ता सरकार ला तो दे रहे लिखा पढ़ी में ओकर कोई सुनवाई नहीं हुई या का हुई। अब कहा तो हमें कि मैं पास हो गई से तो पास है वाला कब ले चालू करी। अब बरसात तो फिर लगने वाला है तो ओकरे ले हम ना गाँव भर के मिलजुल के इमें डारा डहुरा करा थन और मिट्टी करब ताकि हमार लोग लड़का मन इति आना जाना पढ़ाई लिखाई मन के बने रहे। हमारा समस्या में का समस्या? हमारा ये समस्या है बाल बच्चा पढ़ने जाने के लिए और किसानों का खेती बाड़ी करने के लिए और दुख विपद अस्पताल जाने के लिए दुख मिल रहा है, इसलिए हम इसको मरम्मत कर रहे हैं। सरकार का कोई कब न कम यहाँ काम चलेगा। पूरा खेती वगैरह सब बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और बागों का बस्ती भी बर्बाद हो जाएगा। इसको मरम्मत कर रहे हैं सब मिलकर हमारा बस्ती। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, लेपरा गांव के ग्रामीण खुद की सड़क को सही करने का जिम्मा उठा लिया है ग्रामीणों ने, और न सिर्फ इस गांव के पुरुष बल्कि महिलाएं भी अपने हाथों में फावड़ा लेकर सड़कों पर उतर आई हैं और इस बात का डर है कि जैसे ही बरसात होगी तो स्थिति बदहाल हो जाएगी। लेकिन उसके पहले कि ग्रामीण ये चाहते हैं कि सरकार से उन्होंने कई बार अपील की, जो जिम्मेदार है वहां के उनसे कई बार अपील की, लेकिन जब उन्होंने देखा उनका रवैया तो उसके बाद ग्रामीणों ने खुद अपने ये जिम्मा अपने हाथों ले लिया। जी नैसी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के पौड़ी जो ब्लॉक है वहाँ का ग्राम पंचायत लेपरा है, जहाँ पे लगभग 12-15 की आबादी है और पिछले वर्ष की बारिश में जो है पीएमजीएसवाई की जो सड़क की पूरी तरह से कट गई थी और जिसमें अभी आने वाले बारिश को ध्यान में रखते हुए खुद ग्राम पंचायत के जो निवासी हैं उनके द्वारा जो है अपनी लगभग 100 एकड़ की फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए जो है अपना खुद मेहनत करके श्रमदान करके उस टूटी हुई सड़क को बनाने के जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के द्वारा लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति लगभग 1 किलोमीटर सड़क को बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन पीएमजीएसवाई के जो उप अभियंता हैं उनके द्वारा जो है ज्यादा इसमें गंभीरता से नहीं लिया गया और लगभग अब देखा जा रहा है कि अभी इस समय लगभग अगस्त में काम चालू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगस्त में अगर पीएमजीएसवाई की अगर सड़क की काम अगर चालू करते हैं या उसमें नहर के नदी किनारे में अगर वाल भी खड़ा करते हैं तो वो कारगर साबित नहीं होगा। अगर समय पे अगर कार्य अगर हो जाता तो किसी प्रकार का जनहानि तो नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से अभी जिला प्रशासन की जो रवैया है उसके आधार पर यह देखा जा रहा है
कि आने वाले समय जब बारिश होगी तो लगभग 100 एकड़ फसल तो बर्बाद होगी, बिल्कुल। साथ ही साथ किसानों की जमीन जो है वो भी कट जाएगी और लगभग बांगो पंचायत में लगभग 12 से 1500 की आबादी वहां है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बारिश में नुकसान झेलना पड़ेगा। गांव डूबने की आशंका बनी हुई है और इसके साथ ही जो बांगो डैम जाने के लिए जो बाईपास मार्ग बनाया गया है वो भी मार्ग कट जाएगा, तो इससे आम जनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन उनकी समस्या पर समाधान नहीं किया गया। ये भी जानकारी दीजिएगा चंद्र कुमार कि लगभग कितना समय हो चुका है ग्रामीणों को इस समस्या से जूझते हुए या फिर अपनी गुहार लगाते हुए? जी नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा ये पिछले बारिश की बात है, जब पिछले बारिश में जब सड़क की कटाव हुई थी तब से जो है लेपरा ग्राम पंचायत के और उससे अधीन जो और ग्राम पंचायत जो उस मार्ग से आना जाना करते हैं लगभग 20 से 25 ग्राम जो है आना जाना उस मार्ग से रोजाना करते हैं, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया जाना कहीं ना कहीं एक गंभीर लापरवाही को प्रतीत करती है। लेकिन जिला प्रशासन ने बताया कि कलेक्टर साहब ने खुद इसे 1,25,00,000 की स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद भी PMJSY के इंजीनियर जो हैं उप अभियंता उनके द्वारा इसमें लापरवाही यहाँ पे साफ देखने को मिल रही है। हालांकि अगर 1,20,00,000 की अगर स्वीकृति हो गई है तो उस कंडीशन में इनको टेंडर निकाल करके अभी तक काम पूर्ण कर लेना चाहिए था, लेकिन आगामी समय में अगर काम पूरा नहीं होता है तो लगभग कोई 100 एकड़ की फसल जो है बर्बाद होगी, किसान की जमीन बर्बाद होगी और बांगो पंचायत को इससे काफी प्रभावित होगा। बिल्कुल वाकई, और कई बार ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर जिम्मेदारों तक पहुंच चुके हैं, अपनी समस्या का बार बार उनके सामने गुहार भी लगा चुके हैं कि उन्हें किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तौर पर भी उन्हें कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थानीय प्रशासन है वो उनकी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है और ग्रामीण यूं ही इस समस्या से सालों से जूझते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि कोरबा के लेपरा गांव के पास ग्रामीण मुख्य मार्ग को लेकर काफी परेशान है, चूंकि जो इनका मुख्य मार्ग है वो अभी भी कच्चा पड़ा हुआ है। कई बार ग्रामीण जिम्मेदारों तक पहुंचे हैं समस्या को लेकर, लेकिन हर बार उन्हें मात्र आश्वासन दिया जाता है और अब उन आश्वासनों से परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद ही उस सड़क को बनाने का जिम्मा अपने हाथों ले लिया। चलिए और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मानसून की एंट्री अब 10 जून के बाद होगी। तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 10 जून के बाद ही होगी। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। पिछले कुछ दिन से ये आगे नहीं बढ़ा है। इधर मानसून के आगे से पहले पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। आज जिन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत कई जिले शामिल हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हरदा, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर में मौसम साफ रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और हल्की बारिश, आंधी का दौर जारी रहेगा। हालांकि दिन रात के पारे में बढ़ोतरी होगी, लेकिन हीट वेव यानी कि लू चलने की संभावना फिलहाल नहीं है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, पहले जहां कहा जा रहा था कि मानसून इस बार समय से पहले आ सकता है और अब मौसम विभाग की तरफ से ये नया अपडेट दिया जा रहा है कि जो मानसून है वो फिलहाल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में ही ठहर गया है। मध्य प्रदेश में मानसून आने में अभी कुछ समय लग सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से नौतपे के महीने में सबसे ज्यादा जो है हवाएं चली और गरज चमक के साथ बारिश हुई राजधानी और पूरे मध्य प्रदेश में, उससे ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में मानसून जो है
समय से पहले दस्तक दे सकता है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों बाद फिर से तापमान बढ़ेगा, यानी कि नौतपा खत्म होते ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो आज प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश और जो है गरज चमक हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश में फिर से जो है तापमान में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल जो बताया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कि आने वाले समय में जो है जून के आखिरी सप्ताह तक जो है मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन इस बार जो है मौसम फिर यू टर्न लेगा और राजधानी समेत पूरे मध्य प्रदेश में जो है 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम प्रणाली सक्रिय है, जिसकी वजह से जो है तापमान में लगातार जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी ये कयास लगाया जा रहा है कि बारिश होगी तो कभी मौसम खुद ही यू टर्न ले रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो आज मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग का ये कहना है कि जून के आखिरी सप्ताह तक कहीं ना कहीं मानसून जो है वो मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है। और अगर मानसून को लेकर तैयारियों की बात करें हम शबाना, तो क्या कुछ तैयारियां स्थानीय प्रशासन की चुकी? हालांकि इसके पहले ये देखने को भी मिला था कि महापौर के द्वारा सभी नाले और नदियों की सफाई की जा रही थी और जितने भी जो रैन बसेरे हैं उनको लेकर भी सफाई की जा रही थी, उनमें भी व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा था। तो मानसून की आमद से पहले स्थानीय प्रशासन जो नगर अमला है वो कितना तैयार है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मानसून से पहले राजधानी भोपाल का जिला प्रशासन अपनी तैयारियों के तमाम दावे करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इन दावों की सच्चाई जब पता चलेगी जब मौसम जो है करवट बदलेगा और जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल नगर निगम जो है पेड़ों की कटाई कर रहा है, नाली नालों को साफ सफाई के काम कर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रैन बसेरों में लोग परेशान ना हो, जिनका घर नहीं है, जो लोग सड़क पर सोते हैं, उनके लिए उचित से उचित व्यवस्था की जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री खुद पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भीषण गर्मी का मौसम हो या फिर बारिश का मौसम हो। सभी के लिए उचित व्यवस्था सरकार का काम है और अधिकारियों की जिम्मेदारी की अपने दायित्व को निभाए। ऐसे में तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। अगर नगर निगम और जिला प्रशासन की बात करूं तो राजधानी भोपाल में मौसम के दस्तक देने से पहले तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि जमीनी स्तर पर ये दावे कितने सच साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, वाकई यानी कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये दावे तो किए गए हैं कि मानसून से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन ये दावे कितने सही साबित होंगे इसकी देखने वाली बात होगी जब मानसून आएगा मध्य प्रदेश में, खासतौर पर राजधानी भोपाल में। उसके बाद इन दावों की सही तौर पर पोल खुलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून 10 जून तक आमद दे सकता है। मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है, जहां पहले ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में मानसून समय से पहले आ सकता है, लेकिन फिलहाल मानसून महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ठहर गया है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कुछ दिनों की देरी से मानसून आएगा। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।